डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे क्लास 8 का नया चैप्टर परसेंटेज। एक्सरसाइज होगा आपका 9A, क्वेश्चन 1 to 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। कह रहा है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं शुरुआत के। तो फ्रैक्शंस में इसको लिखना है। तो जब भी कभी भी आपका फ्रैक्शन परसेंटेज हटाते हैं तो 48 परसेंटेज हटेगा तो क्या हो, नीचे 100 आएगा। परसेंट का मतलब होता है परसेंट, मतलब हम लोग कोई भी हिसाब किताब 100 के ऊपर आके करते हैं, इसलिए लिखा होता है परसेंट। मैं आप थोड़ा सा लिख देता हूँ, पर और ये हुआ सेंट, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो प्रति और 100। ठीक है ना। कोई भी हिसाब किताब हुआ तो 100 पे आकर उसको हम लोग स्टॉप करेंगे, तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज। तो 48% मतलब वो 48/100। अगर इसको कैंसिल करवा दें तो और बेहतर होगा। इसको कैसे करवाएंगे आप? 2 से करवाओ, 4 से भी हो सकता है। ठीक है, 4 से होगा 12 टाइम और 4 से होगा 25 टाइम में, ये ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 220%, तो 220 अपॉन परसेंटेज हटेगा 100, नीचे आएगा। ये 0 कैंसिल, फिर ये 2 से जाएगा तो 11 और ये 5, ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11/5। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 2.5 सेंटीमीटर का 2.5 परसेंटेज, तो 2.5 अपॉन 100। अब यहाँ पे डेसिमल भी आपको देखना है, तो ये हटाया, एक 0 और इंक्रीज हुआ, तो 20 के टेबल 25 के टेबल में ये 1 और इधर 100 4 टाइम में एक 0 कॉपी कर लो ऊपर से, ये आंसर बन पड़ेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट। मतलब परसेंटेज का साइन हटते ही वो हो जाता है कहाँ, नीचे में 100 आना शुरू हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करना है तो आपको डेसिमल का चैप्टर याद होना चाहिए। 6/100 लिखेंगे तो ये 6 कहाँ पे जाएगा, ये 2 0 है, तो 2 0 मतलब कि हमको डेसिमल जो है राइट साइड से 2 डिजिट के बाद चाहिए। तो यहाँ पे इस तो 6 दिया हुआ है, एक कम पड़ रहा तो इसको एक 0 लगा लो, तो इसका आंसर है 0.06। यही आपका वैल्यू इन द डेसिमल। सेकंड में दिया 72/100, तो 72/100 को क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा, तो 1 और 2 मतलब क्या 0.72, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड में आपको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ऐसा करके, 125%, ये लो आगे। 125% का मतलब क्या हुआ, 2 0, तो 2 0 कहाँ जाएगा, 1 और 2, मतलब 1 के बाद तुरंत आपका आ जाएगा 1.25। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। 3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द परसेंटेज। थर्ड में क्या लिखा है, मैं डायरेक्ट बुक से लिखाता हूँ आपको कि आपको थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द परसेंटेज। कह रहा है कि सारे को परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करना मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई कराना है सारे क्वेश्चंस में। थर्ड क्वेश्चन का पहला जो है 9/25 दिया हुआ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 टाइम में जाएगा, तो 9 × 4 36 इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपको 3/125, 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 के टेबल में दोनों जाएंगे 4 और यहाँ 5, 4 × 3 कितना 12 और यहाँ पे आ गया 5, तो ये आंसर बन पड़ेगा आपका। थर्ड क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 12/5 को कह रहा है चेंज करना परसेंटेज में, फिर से 100 से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो गया 20 टाइम में जाएगा, और 12 × 2 24 और 0, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो एक मिसिंग है, इसमें परसेंटेज का साइन भी लगेगा। ठीक है, यही इस पर ध्यान रखना है, जब परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज का साइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। कह रहा है कि इस 4:5 को परसेंटेज में चेंज करना, तो रेशियो में क्या होता है फ्रैक्शन, 4/5 × 100 कर लो, तो ये देखो 20 में जाएगा, 20 × 4 80% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिख रहा है, 125 को एक्सप्रेस 125 एज अ रेशियो, सारे क्वेश्चंस को घुमा के दिया थोड़ा बहुत। एज अ रेशियो का मतलब क्या है कि 1 to 5% है, तो परसेंट हटे तो क्या आएगा नीचे 100, तो इसको ऐसे कैंसिल करो, 25 के टेबल में आएगा 5 और 4, तो इसका रेशियो बनेगा 5:4, इसका आंसर बनेगा। तो ये आपको क्वेश्चन 5 रेडी हो गया। 6 की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि विच इज़ लार्जर, कौन सा बड़ा है। मैंने क्वेश्चन को इजी करके लिख दिया है। तो पहले यहाँ परसेंटेज का साइन है,
तो ये पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। 3 6 18 प्लस 2 20 अपॉन 3%। 20/3% का मतलब 20/3 और नीचे परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, तो ये हो गया 300। अब इसको क्या करें, कैंसिल करा दो 2 और तो ये 1/15 हो गया। ठीक है, बारी बारी से पूरे को डिवाइड करके देखेंगे। 3/20 ये डिवाइड डायरेक्टली होगा, ये 1/4, तो ये जब डेसिमल हटेगा तो क्या हो 14/100। तो इसको जब कैंसिल कराओ 2 से तो क्या हुआ 2 7 जा 14 और 2 50 जा, तो ऐसे होगा। अब डिवाइड करने की बारी हुई तो रफ वर्क करते हैं किसी भी पेपर पे, वी कैन डू दैट। चलिए क्वेश्चन किया हुआ थोड़ा बहुत, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। 15/1 15/1 को करेंगे डिवाइड, तो क्या 15 और 1, तो ये तो छोटा पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल डालेंगे 0, उसके बाद 0 करने के बाद तब भी नहीं हो पा रहा, तो अपने मन से 0 डालेंगे, तो 0.6 आपका आंसर आएगा इसका। फिर 320 को करेंगे उसी तरीके से, और फिर 7/50 को करेंगे। तो ये मैंने गाइडलाइन दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे इसको कौन सा बड़ा लग रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके क्लास 5 में भी दिया हुआ है, फ्रैक्शंस को पहचानने के लिए। 50/7 मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। 50/7 ऐसे करेंगे डिवाइड, 20 और 3 को ऐसे करना है, 15 और 1 को यहीं पे कर लो, ये 1 छोटा पड़ रहा है, तो सबका वैल्यू अलग अलग निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे 20 है, 3 जा रहा है तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा करो एक डेसिमल डालो, तो 20 बन जा 20 और ये 10 फिर 0, तो ये आएगा 0.15, इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट डालो तो एक 0 आएगा, फिर 1 टाइम में 50 और ये 20 और फिर एक 0 डालेंगे तो 50 पॉइंट कितनी बार, 4 बार में, तो इसका आंसर आ गया 0.14। चलो ये भी कर ही डालते हैं। 15 को 1 से करना है, तो इसमें क्या हो 15 और 1 में ऐसा 1 से जाएगा नहीं, तो यहाँ डालो 0, फिर भी नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, आप डालेंगे 0, फिर यहाँ पे डालेंगे 0, तो 0.6। अब देखो कौन बड़ा लग रहा है, 0.15 0.14 और ये 0.06 लिख रहा है, 60 नहीं है 06 है, तो ये तो छोटा ही है, तो आंसर जो है आपका सेकेंड वाला ऑप्शन बनेगा। ये भी बता दी, चलो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, which is going to be the last question of this video. What percent of 150 is 96? चलो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं आपको समझाने के। What percent of 150 is 96? जब भी what percent पूछते हैं तो यहाँ पे लिखो x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150, what percent, तो x परसेंट ऑफ 150 इक्वल टू 96। यही तो पूछा जा रहा आपसे, यही फॉर्मेट बना आपके क्वेश्चंस का कि व्हाट परसेंट ऑफ 53 इज़ 96। तो इसमें यही चीज़ आपको करना है कि कभी भी कुछ पूछे वो कितने का कितना हो, तो या तो आप लिख लो डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हो 96/150 इंटू 100। पहला क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर इक्वेशन के हिसाब से करना है तो मेरे हिसाब से ऐसे करना चाहिए कि व्हाट परसेंट, तो x परसेंट ऑफ 150 इज़ 96। तो x परसेंट का मतलब क्या है, x/100 इंटू 150 इक्वल टू 96। तो यहाँ पे भाई ये देखिए, ये क्रॉस मल्टीपल अगर हम कराएं तो वैसा ही बनेगा, ये आंसर निकल के आएगा। ये शॉर्टकट है, ये प्रोसेस है, ठीक है, दोनों हम बता दे रहे हैं। आपका क्या है, शॉर्टकट मेथड है और ये प्रोसेस है। तो यह क्या करेंगे, 150x इक्वल टू 96 आएगा यही, तो x की वैल्यू क्या होगी, x के साथ ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएगा, ये भी तो है, x इक्वल टू 96/150 इंटू 100। देखो आया ना ऐसे ही, ये और ये मिल रहा है, देखिए, तो ये कैंसिल करो, 50 से 2 टाइम, 50 से 3 टाइम, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 बार में 90 और ये 2, 32 एंड 2 ये आ रहा है, तो x इक्वल टू 32 इंटू 2 हो गया कितना, 64 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज, क्वेश्चन नंबर बी कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे किलो है, यहाँ पे ग्राम है, तो इसको चेंज करके इसको 1 ग्राम लिख लो, तो 5 किलो में कितना ग्राम होगा, 5000 ग्राम, यही होगा ना। तो
तो ऐसे ही आपको लिखना व्हाट परसेंट ऑफ, तो लिखिए फिर x% ऑफ 5 kg को लिख लिया 5000 ग्राम इक्वल टू 200 ग्राम, नहीं तो बना। तो लिखिए सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा है डायरेक्ट ना करें, x/100 इंटू 5000 इक्वल टू 200। तो ये ऐसा करें, यहाँ पे भी कैंसिल करा सकते हो, 0000 गया। अब 50x है तो x इक्वल टू क्या 200/50, तो ये कितनी बार है 4 टाइम है, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। मतलब 4 क्या, ये आपका हो जाएगा 4 kg, ठीक है। ऐसे करके ये आंसर आपका निकलेगा। थर्ड में है व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर, यहाँ पे इस पेज पे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ये। व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml, ये पूछा जा रहा आपसे ना। तो 2 लीटर मतलब कितना, 2000 ml है ना, 2000 ml में कितना परसेंट, तो यही करना है कि 250 ml को 2000 बदल देना है। तो ये तो पूछा जा रहा था, ऐसा लिख लो शॉर्ट मेथड में अगर आप करेंगे तो 250 ml को पूछ रहा है कि 2000 ml में का कितना परसेंट हो, तो ये परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 और 0 गया 2 बार, ये 2 और ये 2 गया, तो ये होगा 25/2। तो या तो ये दे रहा होगा 12.5% या फिर ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका 12 होल 1/2%, मतलब दोनों ही आंसर सही है। और अगर आप प्रोसेस से करोगे तो लिखना पड़ेगा व्हाट परसेंट मतलब x% ऑफ 2000 ml इज 250 ml। तो x% ऑफ मतलब x/100 इंटू 2000 इक्वल टू 250। तो ये 00 और 00 गया, सेम चीज़ आएगा, देखिए 20x इक्वल टू 250। तो x इक्वल टू व्हाट 250/20, 0 गया 25/2, इट कम्स टू हाउ मच 12.5% और 12 होल 1/2%। तो ये देखो बेटा, इसमें आपको बता दिया गया प्रोसेस है कि व्हाट परसेंट, तो x% ऑफ 2000 ml ऐसा लिखना चाहिए। शॉर्टकट मेथड करना है तो आपके पास ऐसा है। दोनों ऑप्शन हमने डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। परसेंटेज का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और हमने डन कर लिया कितना 1 to क्वेश्चन नंबर 7। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।